तो इस बार अगर हमारे यहाँ कोई बच्चा गुजर जाए, कोई 11 साल से लेकर 1 महीने तक का, तो हम बैठ कर सोचते हैं पूरी बिरादरी, पूरा समाज, भाई इस बच्चे को हम कहाँ ले जाएं। और हमारे गांव में जितने प्रधान बन रहे आए सब अपनी जेब भर रहे और गुंडागर्दी कर रहे हैं। विकास गुंडागर्दी किस तरह की? गुंडागर्दी यहाँ रोज तो यहाँ पुलिस। आप देख रहे हैं अल्टीमेट ओपिनियन। अल्टीमेट ओपिनियन में जनता की अल्टीमेट राय, ग्राउंड पे जाके, गांव दर गांव जाके, जिला पंचायत से लेकर ग्राम पंचायत तक जितने भी लोग गांव में रहते हैं, चाहे वो मतदाता है या गैर मतदाता है, सभी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक जमाना हुआ करता था जब बड़ी बड़ी चौपाले पेड़ों के नीचे सजती थी, लेकिन आज हाईटेक दुनिया हो चुकी है, चीजें बदल गई हैं, वक्त बदल गया है, गांव भी बदल गए हैं, गांव की सोच भी बदल गई है। अभी आप कैमरे के जरिए देख रहे हैं कि कितनी शानदार एक फ्रेम यहां पर बना हुआ है। यह भी किसान परिवार का घर है, चूंकि गांव में किसान और मजदूर दो ही तबके रहते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत पर जो बात हमारी लगातार अल्टीमेट ओपिनियन की चल रही है, वो ब्लॉक से लेकर ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक लेवल पे बात होती है। वही एक कड़ी है, वही एक कनेक्टिविटी है। उसी कनेक्टिविटी के तहत हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दिए, गांव तासीपुर है, जो ब्लॉक नागल में पड़ता है, तहसील देवबंद है और वेस्ट यूपी का जिला सहारनपुर है। और ये एक एक चेहरे को आप गौर से देख सकते हैं। ये वे लोग हैं जो गांव को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं या समझते हैं। और गांव का जो संवैधानिक पद होता है, प्रधानी का पद, उस पद पर काबिज होने के लिए इन्होंने एक नुमाइंदे को मुंतखब किया है अपनी तरफ से। और बाकी आने वाले वक्त में वो किस तरह की नुमाइंदगी करेगा, कौन हार जीत का फैसला तो वक्त और समय के साथ होता है। लेकिन उससे पहले हम अपनी बातचीत को विराम देते हुए बात करने की कोशिश करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। मोहम्मद वसीम साहब, आपका गांव ताशीपुर है, तो आपने दावेदारी की है प्रधानी पद की। जी। दावेदारी के पीछे मोटिवेशन क्या है, प्रेरणा क्या है, सबक क्या है? सबब तो ये है, एक तो गांव में विकास नहीं है, दूसरा युवाओं का खेलकूद का मैदान बिल्कुल खत्म है। था तकरीबन 1.5-2 बीघा जमीन थी, वो भी खत्म कर दिया गोबर डाल डाल के। और दूसरी चीज शिक्षा की है, हमारे यहाँ 8वीं तक का है, इंशाल्लाह उसको हम इंटर तक लेकर जाएंगे। दूसरी बात जो है, ग्राउंड पे बात करते हैं। जैसे गांव में ग्राउंड नहीं है, अमूमन 90-80% यानी 90% तक गांव ऐसे हैं जिनमें प्ले ग्राउंड, खेल का मैदान नहीं है। सपोज आप प्रधान बन जाते हैं जी, तो आप कैसे युवाओं के लिए प्ले ग्राउंड कैसे उपलब्ध कराएंगे? युवाओं के लिए प्ले ग्राउंड हम जो है अपने डीएम साहब से आग्रह करके, बहुत जमीन बचत की है हमारे गांव में, उनसे कह करके वो उनको दिलवाएंगे जमीन ग्राम समाज की। जी। चलिए, और युवाओं का क्या नजरिया है ग्राउंड को लेके और स्पेशली उसमें आपको लेके? युवाओं का बहुत अच्छा नजरिया है, खुश भी है युवाओं, क्योंकि मैं भी तकरीबन 10 साल खेला हूँ क्रिकेट, अपने क्रिकेट का शौक रहा है जी। और अब भी हमारे गांव में बहुत लड़के हैं। एक लड़का तो जो है अंडर-19 खेल रहा है, उसके लिए भी हम सब गांव वाले बहुत खुश है, वो अंडर-19 में पहुंचा। तो उसी को लेके और भी 3-4 लड़के उससे जुड़ चुके हैं, वो भी अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए हमारे यहाँ कोई है नहीं सुविधा प्रैक्टिस करने की, सहारनपुर जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए भी। तो ये आपकी प्राथमिकताओं में, यानी प्रायोरिटी में फर्स्ट प्रायोरिटी है ये आपकी? जी। सेकंड प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्राथमिकता क्या है आपकी? सेकंड, जैसे गांव में विकास तो है ही नहीं बिल्कुल भी। सड़कें तो आप घूम लियो, 1-2 सड़कें तो आपने देखी भी होंगी, पिछले 15 साल से ऐसे ही है सब। 15 सालों से यहाँ जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो एक ही परिवार है या अलग अलग परिवारों से लोग? कभी कोई बन जाता है। इस साल अभी एहतसाम है, उससे पहले मेहताब था। सबने जो है अब अपनी जेब भरी है, विकास के लिए किसी ने भी कोई इतनी तो यहाँ के अवाम को आपने इकट्ठा करके कोई आवाज उठाई है कभी? आवाज उठाई, लेकिन ये कहते हैं कि योजना ही नहीं आ रही है। तो इसके लिए आपने ब्लॉक से जाके पड़ताल की है? ब्लॉक से क्या, एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था गांव में, तो एहतसाम का छोटा भाई है, मैं पूछना चाहूंगा भाई 5 साल हो गए, कोई एक भी सड़क नहीं डलवा सके, आप बोल रहा योजना ही नहीं आ रही है, हम कहाँ से बनवाओ? तो फिर मैं एक के पास गया, मैं कहा यार ऐसे ऐसे बात थी और उस योजना नहीं दे रही थे गवर्नमेंट,
तो उसने मुझे मोबाइल में सारा सिस्टम खोल के दिया, बोला इतने पैसे निकाल ले, और योजना कौन कह रहा है नहीं ई यार। ग्राम समाज, ई ग्राम स्वराज से मतलब आपने जी पता जी किया है? जी। तो उसके बाद फिर आपने कांटेक्ट किया प्रधान जी से? नहीं, प्रधान जी से कांटेक्ट नहीं किया। नहीं, आपको करना चाहिए था ना कि आपने इतना कुछ निकाला और यहाँ पर विकास नहीं हुआ। इतने बिजी है वो, कभी लखनऊ मिलेंगे, कभी दिल्ली मिलेंगे, कभी देहरादून मिलेंगे, कभी श्रीनगर मिलेंगे, वो तो मिलते ही नहीं तो है। लोगों ने उनको सपोर्ट किस बेस पे किया था? लोगों ने सपोर्ट किया था कि अब की बार ये भाई नया चेहरा है, ये भी कुछ बनेगा। उससे पहले उनके अब्बा रहे प्रधान नई चेहरा था, जी। लेकिन उसमें आप भी एक नया चेहरा हो, जी। तो आप पर लोग भरोसा कैसे करें? भरोसा करेंगे लोग बाग, क्योंकि उम्मीद है इस बार मुझे। नहीं, आपको तो उम्मीद है, लेकिन जी। लोगों के विश्वास का हर बार कत्ल हुआ है, जी। तो उस कत्ल को जिंदा कैसे करेंगे आप? जिंदा करके देखो, जब मुझे एक बार बनेंगे तो ये मैं बता पाऊंगा मैं काम करूं या नहीं करूं। नहीं, तो उन लोगों ने भी ऐसे ही बोला होगा कि एक बार भरोसा करके देखिए, जी। वही आप दोहरा रहे हो। नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह, ऐसा नहीं। क्योंकि मैं तो पहले ही बहुत कुछ करता हूँ गांव के लिए। कोई गरीब भी आए, मैं तो उसको भी कुछ नहीं कहता, हाँ भाई चल ठीक है मैं कर रहा हूँ, लेकिन बेसिक बगैर प्रधानी के लिए भी मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। हाँ, बेसिक जॉब क्या है? आप बेसिक काम क्या करते हैं? बेसिक मतलब आपका काम क्या है बुनियादी, सियासत से अलग? सियासत से लगता कुछ नहीं, बस अपने खेती बाड़ी है और क्या। खेती बाड़ी है। जी। चलिए, अभी बात आपसे पूरी पूरी करेंगे, लेकिन अपना नाम बताइए। इकबाल। इकबाल साहब, यहाँ पर एक इस खूबसूरत महफिल में आप बैठे हुए हैं, तो मकसद क्या है? जी हाँ, तो यूँ बैठे हैं भाई। गाँव में रास्ता इसमें सड़ान उठी बहुत ज्यादा, और गाँव में गुंडागर्दी ज्यादा है। जो आपके दावेदार हैं, ये जी। आपके परिवार से हैं या अलग है? नहीं, है करीबी, मतलब है कुर्बानी है करता है करीबी हो तो। करीब है। तो आपको क्या लगता है, विकास कैसा हुआ है गांव में, हुआ है या नहीं हुआ? ना हुआ नहीं जी। इसकी वजह क्या लगती है? बस ये झगड़े फिसाद होते हैं एकदम सा अलग, और कुछ नहीं। आप भी नाम बताओ। चौधरी नफीस गढ़ा। नफीस साहब, बताइए कि युवा होने के नाते, जैसे भी प्ले ग्राउंड को, खेल के मैदान को पहली प्राथमिकता बताया प्रधान जी ने, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरी राय ये है जी, ग्राउंड भी चाहिए यहाँ पे, और 12वीं तक का स्कूल भी चाहिए यहाँ पे, जरूरत है यहाँ पे। ग्राउंड कैसे दे सकते हैं प्रधान जी? देना चाहिए, जो मौजूदा प्रधान है उनको भी देना चाहिए, और हमारे जो प्रधान जी दावेदारी कर रहे हैं उनको भी, अगर ये बनते हैं तो उन्हें भी करना चाहिए ग्राउंड। क्या कभी पहले जो प्रधान है उन्होंने वादा किया था प्ले ग्राउंड का? देखो जी, मेरी तो इतनी उम्र नहीं, मुझे तो पता नहीं कि वादा किया था नहीं, लेकिन जो प्रधान जी अब कर रहे हैं इनका पता है कि करेंगे नहीं। आप भी नाम बताओ। मोहम्मद तसव्वुर। मोहम्मद तसव्वुर, आप क्या कहना चाहेंगे स्पेशल आज इस मौके पर गांव के विकास के लिए, गांव के मुद्दों के लिए? जी, मैं ये कहना चाहूंगा, गांव में जितने भी पिछले जो हमारी होश में बने प्रधान पद पे रहे, उन्होंने कभी भी मान लो ऐसा मामला नहीं किया जो गांव वाले खुश रहे। हमेशा झूठ का ही साथ रहा है, और झूठ के साथ में अब मान लो एक गांव में इस योजना में टंकी लगी, जिसमें आधे रास्तों में पाइप डले, आधों में नहीं डले। वो आज इस बिना पे के लोग पैदल भी नहीं चल पाते, वो सड़कें जो की तू टूटी फूटी ऐसे ही पड़ी हैं। लोगों के पानी के लिए टंकी लगी थी, लेकिन वो उनके लिए कामयाब नहीं हुई। सरकार ने पैसा दिया, लेकिन प्रधान लोग उन्हें अपनी जेबों में भर के बैठ गए। तो आगे का क्या इरादा है? आगे का इरादा यह है, जो भाई मेरे हैं मोहम्मद वसीम, ये पहले भी 2 बार चुनाव 3 लड़ चुके, लेकिन नहीं ऊपर वाले को मंजूर था। ऊपर वाले को मंजूर नहीं है था, या पब्लिक को मंजूर नहीं था? पब्लिक को तो मंजूर, पब्लिक को पहले भी मंजूर था। कुछ ऐसे हो जा, मान लो भेदभाव, हमारे खानदान में एक दूसरा प्रत्याशी खड़ा हो गया, तो उससे पिछले चुनाव में हमें थोड़ी वो हुई। अब की बार इंशाल्लाह कोई ऐसा नहीं, हमारा जो पूरा उम्मीद है पूरे कुनबे से सब इकट्ठा है। ये रईस अहमद। रईस अहमद, आप भी क्या कहना चाहेंगे? अपनी मर्जी से बोलिए, क्या कहना चाहेंगे इस गांव के लिए स्पेशल? भाई स्पेशल इस गांव के लिए कहना चाहेंगे कि वसीम भाई ये अगर बन जाएंगे तो मतलब कुछ गांव का सुधार हो सकता है। क्या क्या सुधार हो सकता है, पॉइंट में बताइए आप। पॉइंट में ये जो गांव के रास्ते हैं, सबसे पहले तो यही खराब पड़े, सब टूटे फूटे पड़े। और सबसे पहले तो विकास यही के गांव के सड़कें होनी चाहिए, और स्कूल होने चाहिए, ये खेल कूद का मैदान होने चाहिए, और ये अगर होते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि होगा। चाचा, उम्र काफी है, तजुर्बे बड़े हैं, तो गांव की राजनीति पे क्या बोलना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं राजनीति पे बोलना चाहूँ, हमारे गांव में जितने प्रधान बन रहे आए सब अपनी जेब भर रहे और गुंडागर्दी कर रहे हैं। विकास, गुंडागर्दी किस तरह की? गुंडागर्दी आ रोज तो यहाँ पुलिस बुलावा, बाहर जमीन में ट्रैक्टर फिरवाए दे गई में जो तू
फसल जो कि तू बुहा दी और मुखबरी ज्यादा कर रहे हैं। तो मुखबरी का हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? अजय तू मेरे पीछे लग रहा, मैं तेरे पीछे, कोई कहीं जा कोई कर ना सके, ये मतलब है ज्यादा। ये कितने सालों से देख रहे हैं आप? मैं तो ऐसा ऐसे हो गए 10 साल देख रहा जी। हाँ, तो इसके पीछे किस तरह के तत्व हैं, कौन लोग हैं जिन्होंने ये मुखबरी का माहौल बनाया है गांव में? अजय मुखबरी का तो ये बनावा जो ये गुंडा लोग हैं यहाँ से, ये बनावा है। तो इस बार कैसे खात्मा होगा इस सारे माहौल का? इंशाल्लाह खात्मा कर देंगे अगर जो हमारा भाई वसीम हो गया। ये भाई है आपका क्या? हाँ जी भतीजा। आप भी नाम? जी अदनान अहमद। अदनान अहमद, आप भी बोलिए कुछ। जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे रोड की। जो गांव के रास्ते हैं उनमें दिक्कत है सबसे बड़ी। एक दो सड़कें बनी हुई हैं और बाकी सारी टूटी पड़ी है, चाहे चेक कर लो आप या ऐसे ही देख लो। नहीं, जैसे 4.5 साल हो गए, इतने लोग इकट्ठे हैं, तो इकट्ठे होकर किसी मतलब आप प्रधान जी के पास भी जा सकते थे, क्या कभी पहुंचे हो? ऐसा है ना, अपोजिट तो अपोजिट ही होता है, अपोजिट के पास कैसे जाएंगे? ब्लॉक में जा सकते थे, ऊपर जा सकते थे। वहां पे गए लेकिन वहां पे जाके कुछ नहीं हुआ ना, वहां रास्ता ही नहीं मिला। रास्ता तो ये देते, ये लेते ना अपना। मेन दिक्कत ये है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक कब्रिस्तान है हमारे यहाँ पे पास में ही, उसकी बाउंड्री नहीं है। अच्छा जी। जबकि मुस्लिम मेजोरिटी का गांव है, या हिंदू गांव में अमूमन हर गांव में हमने बाउंड्री देखी। जी जी जी, बाउंड्री नहीं है और स्कूल भी बस ऐसे ही हैं। तो इतनी सारी समस्याएं हैं, उनका समाधान कहाँ तलाश रहे हो? ये भाई वसीम है, इंशाल्लाह। क्या गारंटी है वसीम की कि वसीम इतनी समस्याओं से जूझ के बाहर निकल जाएगा? ये तो देखो बेस क्या है आपका, मतलब यकीन करने का आधार क्या है? यकीन तो देखो करना पड़ेगा ना कहीं पे। हाँ, 15 साल से यकीन नहीं करते आ रहे हैं हम। चलिए, आप भी नाम? मोहम्मद इखलाक। मोहम्मद अखलाक, इतना संजीदा बैठे हो, क्या कोई हालात से कोई जूझ रहे हो या गांव की कुछ समस्याओं को ज्यादा चिंतन मनन में लगे हुए हो? ज्यादा ये जा रास्ते ही नहीं कि वो है जा। नहीं, अभी क्या सोच रहे थे, गांव के बारे में या अपने बारे में? नहीं अपने बारे में नहीं, गांव के बारे में। क्या समस्या लगी है गांव की? समस्या रास्ते ज्यादा खराब हैं और लड़ाई झगड़े रहते हैं। ओके, आप भी बताइए। अस्सलामुअलैकुम। नाम? सनवर जी। जी सनवर जी, कुछ है आपके पास गांव को लेके कहने के लिए? ये रास्ते का ही है, हमें भी रास्ते बहुत खराब है गांव में। तो जैसे सभी बोल रहे हैं कि पिछले 5 सालों से या 10 सालों से विकास नहीं हुआ, नहीं हुआ जी। ये सच्चाई है? सच्चाई है। सच्चाई है या आपसी द्वेष भावना है? नहीं नहीं सच्चाई है जी। बिल्कुल, आप भी नाम? मेरा नाम मोहम्मद इकमल है। जी, क्या कहेंगे, एक युवा होने के नाते बताइए, युवाओं की क्या समस्या है? युवा की यही समस्या है जी, नहीं तो यहाँ कोई खेल का मैदान है, नहीं यहाँ की सड़कें सही है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। चलिए, इस रॉ के बाद एक बार फिर मैं प्रधान जी से बात करता हूं, उसके बाद फिर उधर आऊंगा, और बराए मेहरबानी कोई उठे ना। जी, आप बताइए, थोड़ा मनरेगा पे बात करना चाहेंगे, मनरेगा की क्या समस्या है? मनरेगा की समस्या तो यही है कि 10-20 आदमियों के नाम लिखवा कर 40 की तनख्वाह निकाल रहे प्रधान का भाई। ये आप इसके चश्मदीद गवाह हैं जी। तो इसके लिए कोई एक्शन, कोई रिएक्शन कुछ हुआ? एक्शन कैसे कर लेंगे, जब अधिकारी उनके संपर्क में, तो एक्शन क्या करेंगे बताओ? तो आपने मतलब ब्लॉक, आप सीडीओ वगैरह से कांटेक्ट किया है? जी, रास्ता नहीं देते हो। बिल्कुल क्योंकि सबको मिल बांट कर खाना। एक प्रधान ही नहीं अकेला खा रहा है, सब मिल बांट कर सबको खाना। तो उसी कैटेगरी में अगर आप आए, आप प्रधान बन गए जी, तो फिर उस सिस्टम के करप्शन को कैसे तोड़ेंगे? उस सिस्टम को, करप्शन को हम जो है, हमारे विधायक हैं संपर्क में, मौजूदा विधायक है। क्या नाम है विधायक? देवेंद्र नीम। और हमारे विपिन चौधरी हैं चेयरमैन साहब, वो हम बीजेपी से ही ताल्लुक है हमारा। अच्छा, बार तो आप उनसे कांटेक्ट करते होंगे, तो वो उनका रिएक्शन क्या आता है जो आपके विधायक साहब का? तो बात तो है ना, मौजूदा प्रधान जो है, अब मैं तो प्रधान हूँ नहीं, मौजूदा प्रधान जैसे कहेगा वो तो ऐसे ही चलेंगे अधिकारी लोग, क्योंकि उन्हें अपनी भी जान बचानी, प्रधान की बचानी। नहीं, विधायक ने क्या आश्वासन दिया है इसमें आपको? बस विधायक तो एक है कि चलो हम बात करेंगे अधिकारी से, लेकिन फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। अच्छा, जो एमपी है आपके, वो कौन है? इमरान मसूद। कभी एमपी साहब से भी बातचीत हुई? नहीं, एमपी साहब से बात नहीं करी, क्योंकि हम उनके साथ नहीं रहे, तो बात कैसे? आप नहीं रहे या पूरा गांव नहीं रहा? नहीं, हमें नहीं, पूरा गांव तो रहा कुछ, बस हम ही थे, उनके एंटी थे। जी।
तो एंटी होने का बेनिफिट मिला है या नहीं, कुछ नुकसान हुआ है? नहीं बेनिफिट मिला है। क्या बेनिफिट मिला है ये बताइए? पिछली बार 50-60 वोट थे बीजेपी के, अब की बार 200 से भी क्रॉस हुए। इस गांव से जी तो जैसे आपने 200 का सपोर्ट कराया है बीजेपी को, जी। तो आपको पर्सनल बेनिफिट हुआ है या आपके जो नहीं, पूरी टीम है उसको बेनिफिट? बेनिफिट पूरा पूरा ही हुआ। अच्छा, जैसे अमूमन मुस्लिम थोड़ा एंटी होता है, तो आपका मुस्लिम गांव है, आप भी मुस्लिम समाज से हैं, जी तो क्या रिएक्शन आया है लोगों का, आसपास का, महल्ले पड़ोस का? रिएक्शन तो अच्छा है, क्योंकि हम हमें अब की बार दिख रहा है कि भाई बहुत लोग हमारे सपोर्ट में है। अब की बार हमारे एससी समाज से भी हैं, तेली बिरादरी है वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अंसारी है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब की बार इंशाल्लाह हर बिरादरी से सपोर्ट। आपने इस मुस्लिम समाज को बीजेपी के लिए कैसे तैयार किया है? बड़ी अहम बात है। अहम बात तो यह है कि जो पिछले प्रधान रहे हमारे, उनसे ताल्लुक अच्छे नहीं रहे, उसको लेकर के हमने फिर बीजेपी का सहारा लिया, क्योंकि वो दूसरे कभी समाजवादी से, अब हम उनसे नहीं अटैच रहे तो हमें दिक्कत थी, तो इसलिए हम बीजेपी में चले गए। तो किस तरह का प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको बीजेपी से? अच्छा मिल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम अपनी समस्याएं जो भी हो हम निपटा लेते हैं। चलिए, गांव का प्राइमरी स्कूल का जो लेवल है वो क्या है? क्या प्राइमरी स्कूल में कभी विजिट करते हो? जी क्या महसूस होता है वहां पर? अध्यापक जो टीचर्स हैं वो कैसे पढ़ाते हैं? अभी तो थोड़ा सही चल रहा है, सही पढ़ा रहे हैं, कि जब से बीजेपी सरकार आई है थोड़ा कंट्रोल है बहुत ज्यादा टीचर के ऊपर भी। और जो वहाँ पे बच्चे हैं, पहले तो दंगा बहुत करते थे, अब तो पढ़ाई में ही अपना ध्यान रखते हैं बच्चे। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत इस बार कितने मकान बने हैं गाँव में? इस बार तो शायद एक आध अगर बना हो तो मैं कह सकता हूँ बनाओ, लेकिन और ज्यादा तो नहीं बना, एक भी मकान नहीं है नया। तो जो मकान के पात्रता की श्रेणी में आते हैं जी और आपको सुन रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? उनके लिए मैसेज यही है, जो इसके लायक है हम इंशाल्लाह उनके मकान बनवाएंगे जरूर। अगली बार जब भी हमें अब प्रधान बने तो इंशाल्लाह सबसे ज्यादा मकान बनेंगे। गांव में कितना वोट है आपके? अगली बार कितना वोट होने के चांसेस है? वोट तो कम से कम 1000 प्लस जाएंगे अगली बार। जो बढ़ेंगे तो कम से कम 800 वोट अब की बार बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो टोटल वोट कितना हो जाएगा गांव का? गांव का अपना या सब? नहीं, पूरे गांव का। पूरे गांव का तो 2700-2800 वोट बढ़ते हैं। नहीं, 2700 तो लगभग आपने बताया पिछली बार था जी। तो इस बार कितना बढ़ सकता है पूरे गांव का बढ़ना? जो जी 3200 या 3300, बस इतना ही बढ़ेगा। किन किन समाजों का सपोर्ट आपको ज्यादा मिल रहा है? सारे समाजों का सपोर्ट है। एससी समाज भी अब की बार हमारे साथ है। एससी के लिए आपने क्या किया? उनके समस्या है, उनको हम पहले ही एक समस्या थी उनकी, वो भी हमने निपटा दी। अब इन पे मुर्दों का नहीं है जलाने का, तो शमशान घाट भी नहीं है, वो भी इंशाल्लाह मैंने इनसे वादा कर रखा है, मैं दूंगा, चाहे मुझे अपने पैसे देना पड़ो। जब वादा कर लिया तो मैं दूंगा। तो ये आपका वादा है? जी, ये मेरा वादा है। और क्या क्या वादे हैं गांव के लिए, यहाँ के मतदाताओं के लिए? बस मतदाताओं के लिए तो यही है कि गांव में विकास अगर होगा तो अगली बार मुझे वो सपोर्ट करना, नहीं तो जैसे पीले अगली बार और जी एक बार फिर कुछ लोगों से बात करेंगे। आप भी नाम बताइए। सलीम अहमद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, रास्तों की समस्या, बस रास्ते मतलब गांव का विकास चाहिए, यूं ही ना अब तक। जैसे कब्रिस्तान बताया कि बाउंड्री नहीं है, इस पर भी? जी, वो भी चाहिए, बाउंड्री नहीं है कब्रिस्तान की। और एक खेल कूद का जो मैदान है वो भी साफ है बिल्कुल कतई, गब्बर गब्बर पड़ा सारे में, वो भी चाहिए बच्चों को खेलने के लिए। आप भी नाम जी? मोहम्मद अजमल। मोहम्मद अजमल, एक युवा होने के नाते गांव की युवा समस्या क्या है? युवा समस्या है सबसे पहले तो यही है, गांव में प्लेग्राउंड नहीं है। पहले जो प्लेग्राउंड था वो भी 3-3.5 बीघे का था। हम पहले क्रिकेट जो खेलते थे, तो हमने पहले जो भी प्रधान थे उनसे भी रिक्वेस्ट की कि भाई इसको साफ करा दो, उसमें बहुत कचरा रहता है। तो पहले साफ भी नहीं करा गया, और उसमें जो है चारों तरफ गड्ढे हैं बहुत ज्यादा। तो प्रधान जी से रिक्वेस्ट भी है और इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि ये छोड़ के देंगे 7-8 बीघे का प्लेग्राउंड ये। और जो है बिना प्रधान होने के बावजूद भी मतलब गांव की बहुत समस्या ऐसी है जिनका ये हल करते हैं, इसलिए इनसे उम्मीद भी है। ये गांव में रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं? नहीं, गांव में ही रहते हैं पिछले 10 साल से। पहले सऊदी में रहते थे। लोगों के साथ जुड़े हुए? जी, लोगों के साथ जुड़े। जी, आप भी नाम बताइए। देखिए, नाम धर्मवीर है मेरा। धर्मवीर जी, कौन से समाज से हो? एससी समाज से। एससी समाज से। जैसे आप मुस्लिम समाज गांव में रहते हो, तो एससी समाज क्या महसूस करता है यहाँ मुस्लिम मेजोरिटी के बीच? देखिए, उससे कोई विरोध तो नहीं है,
किसी किस्म का भी। रही बात प्रधानी की, प्रधान तो बहुत होगा जाली है भाई, जैसा कोई कर रहा हुआ वैसा मिल रहा। अगर गुंडा पैदा हो रहा तो कुछ दिन के लिए उसे झटका भी लग रहा। और गांव में अगर कोई विकास नहीं हो रहा, सबसे पहला काम तो ये हो, हमारी सरकार जो थी उसने एक झटका देकर यो एक टंकी का बयान ना देकर और सड़का सारी पड़वा कर जो अच्छे अच्छे रास्ते थे वो भी बहुत गड्ढे करवा दिए। हमने एक दिन विधायक जी को कहा भी, दिखाया भी रास्ता, विधायक जी नविंदर नियम जी, मगर विधायक जी रास्ता देख लो क्या हो रहा हो। अब भाई हमने जो टंकी के लिए पैसा दिया और एक ही गांव की नहीं सभी गांव की टंकियां रुकी हुई, जब ये ठीक होंगे तो सारी होंगे, यानी इससे पहले कोई रास्ता नहीं होता। तो आपने आगे कुछ सवाल किया? उससे आगे हम क्या कह सकते, मजबूरी हमारी आगे जी, एक रास्ता काट दिया बात का, हम मजबूर हो गए। शमशान की हमारे यहाँ एक समस्या ऐसी है, जो भी प्रधान बनता है आज से नहीं, आज तक कोई शमशान घाट नहीं है। आज से नहीं, काफी दिनों से जो भी शमशान के लिए नाम लेता है तो वो सिर्फ 4 दिन के लिए लेता है। कई योजना जाली, कोई एक नहीं है। नहीं, अंतिम संस्कार कहाँ करते हैं? बस ऐसा करा है भाई, एक नदी है या हिंदन, और हिंदन पर जय ठाक संगवा दे माटी को। तो आज तक हर दावेदार ने आपसे आश्वासन दिया है। जो भी यहाँ हुआ तो उन्होंने ये सिर्फ 4 दिन के लिए कहा, जब चुनाव नहीं होता, जब चुनाव होकर निमट जाता है तो वो थिएटर खत्म हो जाए। तो इस बार अगर हमारे यहाँ कोई बच्चा गुजर जाए, कोई 11 साल से लेकर 1 महीने तक का, तो हम बैठ कर सोचते हैं पूरी बिरादरी, पूरा समाज, भाई इस बच्चे को हम कहाँ ले जाएं। हम दर्द पीड़ सबको सुना हुआ, कोई किसी आदमी ने नू नहीं कहा अगर भाई हम इसके लिए जगह दे रहे, क्या दे रहे। जमीन बहुत है यहाँ, जमीन तो साथ ऐसी है अगर आदमी सोचे बहुत देर बैठकर, आखिर लेने वाला नहीं है कोई, मजबूरी है यहाँ। तो इस पीड़ा का इस बार निदान किस रूप में देखते हो? देखो पीड़ा की बात तो यहाँ भाई आश्वासन तो सब दे रहे, पहले भी देते आ रहे। शमशान की बात तो यहाँ हमें शमशान का यकीन तो किसी तरह नहीं है, अब भी नहीं है। अब भी नहीं है, क्योंकि एक आदमी ऐसा होकर चलेगा, हमने कहा अल्लाह उन्हें अच्छी जगह दे। उन्होंने कहा भाई मैं कुरान शरीफ अपने हाथ पर रख कर कह रहा, चाहे मैं अपने खेत में दूं, अगर मैं तुम्हारा 2 बीघे जमीन बच्चों के नाम की जरूर दूंगा। जो सबसे पहले हमने एक बुढ़े को इस्तेमाल किया, और पूरे गांव ने, पूरी बिरादरी ने और हमारी समाज ने उसे ऐसा जिताया तो रुक के तरवा दिए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, उसने भी लड़के 2-3 लड़के उनके बीच में बैठे, उन्होंने कहा अरे तू तो पागल है, करने खाने पर लगो। तो 2 दिन के बाद सब काम खत्म कर दिया उस दिन भी। प्रधान जी, आप एक दावेदार हैं और बड़ी दुखद है, पीड़ित भावना के साथ उसने व्यक्त किया है और अब भी विश्वास नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? विश्वास तो देखो करना पड़ेगा। नहीं, आपके सामने है और एससी समाज का है और आंखें नम हो गई है और वास्तव में पीड़ा है, दर्द है, तो इसके लिए आपका कमिटमेंट क्या है ऑन कैमरा? एक समस्या थी इनकी, वो मैंने पहले हल कर दी। ना मैं प्रधान बना ना कुछ बना, ठीक है, नहीं उस बात भी करी उसके बारे में। आगे मैं कह रहा, अगर मैं प्रधान बन गया, सबसे पहला मेरा मुद्दा यही है कि शमशान घाट तुम्हें दूंगा, जहां मैं अपनी जमीन में से दूं, जो मेरे नाम की जमीन। कोई हल हुआ है आपका? हाँ जी, हल तो इन्होंने किया है। क्या किया है? जो दूसरे समाज गांव के आते हैं यहाँ, हमारे समाज के आते थे, एक सतियों का, वहां बहुत दिक्कत रहती थी। चलो रास्ता तो अब भी नहीं है, अगर रास्ते की बात यहाँ जब रास्ता हो तो ठीक है, नहीं तो खेती में भी जाकर हम अपना कार्य करते हैं, जो सतियों पे जाते हैं। वो इन्होंने एक काम किया है भाई, हमारे खेत में जो सती आज से नहीं बल्कि मैं हजारों साल पहले है, आज से नहीं है, वो आपके लिए सलूशन हो गया। हकीकत में यहाँ इन्होंने जितनी जमीन वहां चौकोरी करके उसकी बाउंड्री कराई, ये इन्होंने बहुत बहादुर काम किया है। इन्होंने इतिहास इस बोल पर लिखा है, अगर जो इनके पढ़ो में तो नहीं किया, बाकी इन बच्चों ने कर दिया ये काम। ओके, आप भी नाम बताइए। मुकर्रम अली। मुकर्रम साहब, क्या कहना चाहेंगे, बस ये बताइए। मैं कहना तो यो देखो, उन लोगों को देख लिया हम लोगों ने, जो प्रधान पहले गुजर के लिए थे,
अब लोगों का सपोर्ट जो है हमें ये जच रहा वसीम भाई की तरफ को। ओके, आप भी नाम मोहम्मद साबदर। जी बताइए क्या कहें। जी बस वसीम भाई के लिए दुआ करें। आप भी नाम। नदीम आलम। विकास नहीं हुआ जी गांव में, कुछ भी विकास होना चाहिए। सड़कें टूटी हुई पड़ी सारी, और खेल कूद का मैदान जो है वो 5-6 बीघे का था, लेकिन अभी मौके पे वो 2 बीघे है और कूड़ी पड़ी है उसमें, बहुत ज्यादा गंदा हो रहा। भाई यही कहना चाहेंगे जी, और कुछ नहीं। नाम बताओ। जी मेरा नाम मोहम्मद अनस है। मोहम्मद अनस, क्या क्या आपके मन में चल रहा है? मन में है जी, देखो जी मेन 3 पॉइंट है यहाँ पे। एक तो हमारे यहाँ पे स्कूल जो प्राइमरी है वो मतलब 8वीं तक का स्कूल है, जगह बहुत है। अगर कोई आदमी चाहता, प्रतिनिधित्व होता कोई आदमी, तो प्रधान हो, ग्राम प्रधान स्तर पर या विधायक हो, एमपी हो, तो इंटर हो सकता था। क्योंकि हमारे गाँव की जनसंख्या भी 6000, बच्चे 9 किलोमीटर दूर पैदल चल कर या साइकिल चला के पैदल ही मान लो नागल पढ़न जा, बहुत दुख की बात है ये। दूसरी पॉइंट है जी खेलकूद का मैदान। खेलकूद का मैदान बहुत बढ़िया था हमारे यहाँ पहले 6-7 बीघे, और हम सब लोग यहाँ खेलने जाया करते, बहुत जी लगा करता बच्चे। अभी हमारे गांव से प्रधान जी ने बताया अंडर 19 का लड़का मोहम्मद अनस है, अंडर 19 खेल रहा, बहुत बढ़िया बात है जी, अल्लाह करो रुक भी चले बेचारा। अब उसके साथ 3-4 बच्चे और लग रहे हैं, अब उनकी प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा ग्राउंड चाहिए। देखो जो बात है। सेकंड, थर्ड क्या है? थर्ड ये है जी, हमारे गाँव में बिजली घर है एक, और बिजली घर में 4 दीवारें नहीं है। कब्रिस्तान के पास बिजली घर है, वहां पे जंगली जानवर का हमला तो चलो होता ही रहा, हर दूसरे दिन बाद ये मामला आ जी। और वहां पे TG2 SSO है, हमारे वैसे SSO बैठे हैं वहाँ, खतरे में रहेगा, रात को ड्यूटी करा वहाँ, कोई 4 दीवारी नहीं है वहाँ। और आपके माध्यम से मैं विधायक जी को भी ये बात मतलब कहना चाहूँ कि देवेंद्र जी से कि इसका सोल्यूशन करना जाए। मतलब वहाँ लड़के रात को रहे, और जैसा अभी पीछे रुका, सिक्योरिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा है जी। आप भी नाम बताओ। मोहम्मद जी एक लाइन में बताना बस आप। जी बगैर तो रुझाव वसीम प्रधान की तरफ ही हो रहा है जी सर। आप भी एक लाइन। जी मोहम्मद तनवीर जी, प्रधान बदलना चाहिए, अब के नहीं होना चाहिए। आप भी बताइए नाम। मोहम्मद साहिर। एक लाइन में कुछ भी, जो भी आप कहना चाह रहे हाँ जी, जो यहाँ प्रधान बना वो अच्छा काम करा बस जी। हैं जी। जी मोहम्मद साहिब जी, जो भी प्रधान बने बस अच्छा ही काम करे बस। आप भी बताइए। मोहम्मद दानिश। क्या कहना चाहेंगे? यही जी, बस जो भी हो प्रधान विकास करा, गाँव में विकास नहीं है बिल्कुल भी। ओके, और कहते हैं कि जिसमें इतना है छलनी के दर्द खुद परेशान है कहाँ से उठे। लेकिन चलते चलते बिल्कुल लास्ट में एक सवाल प्रधान जी से। प्रधान जी, जिम्मेदारियां बहुत है, अकाउंटेबिलिटी बहुत है, और ऐसे पब्लिक है, जनता है जो प्रधानी की पूरे उत्तरदायित्व को नहीं समझ पाती। जो ब्लॉक की जिम्मेदारी है, जो सिस्टम की जिम्मेदारी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, जो शासन प्रशासन की है, उनकी जिम्मेदारी का बोझ भी एक नुमाइंदे के कंधों पे आ जाता है। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को अगर ईमानदारी की बात करें तो कैसे निभाओगे? सभी एक एक आदमी ताशीपुर का आपको सुन रहा है। ईमानदारी की बात यह है, जब मुझे गांव की सपोर्ट मिलेगी, काम भी अच्छे होंगे इंशाल्लाह, और जो है किसी से रिश्वतखोरी सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि मैं अभी जो हूँ, मैं अभी भी ऐसे ही काम कर रहा हूँ, मैं प्रधान नहीं हूँ अभी मौजूदा। जो भी मैं काम करता हूँ किसी से 1 रुपया नहीं, ठीक है नहीं। और गांव जब प्रधान बन जाऊंगा तो फिर गांव की सपोर्ट मिल जाएगी, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। गांव में अगर 80 के दशक की बात करें तो उस समय जो हमारा थोड़ा सा तजुर्बा कहता है, 80 के दशक में जितने भी प्रधान हुए हैं, 70, 80 और 90 के दशक में गांव के ग्राम पंचायत में जितने भी ग्राउंड हुआ करते थे, वे असल उन ग्राउंड के कातिल हैं। पूरे ग्राउंड का खात्मा करने में उस दौर के प्रधानों का 98% किरदार है, जिसका भुगतान आज नई जनरेशन को करना पड़ रहा है। क्योंकि अब जगह नहीं, ग्राउंड नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। और युवा जो खेल कूद इतना जरूरी है फिजिकल ग्रोथ के लिए, उसकी बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन जो एक वसीम साहब है जो यहाँ के दावेदार हैं, उन्होंने वादा किया है कि हम इस बार युवाओं के लिए कुछ कोशिश करेंगे। बाकी और बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपने इस रिपोर्ट के माध्यम से सुनी है। अल्टीमेट ओपिनियन इसी तरह की रिपोर्ट आपको दिखाता रहेगा। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।